हेलो दोस्तों, आरबी एसी पीसीबी रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी के बारे में जानेंगे, जो कि हमारी इन्वर्टर एसी पीसीबी में दोस्तों ये आईसी करंट सेंस करने के लिए प्रयोग की जाती है। अगर हम आपको पीसीबी में दिखाएं दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये हमारी एक इन्वर्टर फ्रिज पीसीबी है। यहाँ पर देखेंगे आईसी का नंबर दोस्तों 358F। ये दोस्तों यहाँ पर जो आईपीएम लगा है, इसका करंट सेंस करने के लिए दोस्तों इस आईसी का प्रयोग किया गया है। तो इसी आईसी के बारे में दोस्तों हम लोग बिल्कुल बेसिक से जानेंगे कि आईसी हमारी किस तरीके से ओवर करंट को सेंस करके एमसीयू को बताती है। पहले हम लोग दोस्तों इसके थ्योरी को समझेंगे, फिर इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो हमारी ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी होती है दोस्तों, इस आईसी से हमारे पीसीबी में ये 3 प्रकार की सर्किट बनाई जाती है करंट सेंस करने के लिए। जिसमें पहला है दोस्तों इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, दूसरा है दोस्तों नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और तीसरा है दोस्तों डिफरेंशियल एम्पलीफायर। यानी कि दोस्तों आईसी एक ही रहेगी, लेकिन ये सर्किट दोस्तों अलग अलग प्रकार से आपको पीसीबी में देखने को मिल सकती है। तो आज के वीडियो में जो है दोस्तों, हम लोग इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में जानेंगे। ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में दोस्तों किसी दूसरे वीडियो में जाना जाएगा। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी पहचानने का तरीका क्या है दोस्तों, जैसे हमने कंपैरेटर आईसी के बारे में आपको बताया था कि आईसी का जो लास्ट डिजिट होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि 100 कंपैरेटर में क्या था 193, 293, 2903। यानी कि दोस्तों इस प्रकार से लास्ट डिजिट जो विषम संख्या थी दोस्तों, विषम संख्या थी, तो ये हमारा कंपैरेटर आईसी होता था। लेकिन जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी रहेगा दोस्तों, तो इसके लास्ट अक्षर में दोस्तों आपको जैसे एलएम 358 होता है, एलएम 324 होता है। यानी कि दोस्तों जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर रहेगा, इसके लास्ट के अक्षर जो है दोस्तों ये सम संख्या रहेगा बस। तो ये लास्ट डिजिट दोस्तों देख के आप पहचान सकते हैं कि ये हमारा कंपैरेटर आईसी है कि एम्पलीफायर आईसी है। अब ये पहचानने का तरीका दोस्तों सिर्फ एलएम सीरीज में होता है। जैसे हमारी एलएम सीरीज की जो आईसी आती है दोस्तों, सिर्फ उसमें हम इस तरीके से पहचान सकते हैं। बाकी दोस्तों और अलग अलग सीरीज की आईसी आती हैं, उसमें पहचानने का तरीका कुछ अलग होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट है दोस्तों। अब ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट किस तरीके से काम करती है, इसको देखिए। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट इसको किस लिए बोला जाता है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, हमने जैसे बताया कि जो हमारा ये लोड होता है, इस लोड का जो प्लस पॉइंट बनता है। अब इधर देखेंगे दोस्तों, इधर ये प्लस हमने डायरेक्ट दिया है। अब यहाँ पर तो ये प्लस है ये दोस्तों। अब जब ये ओवरलोड होगा तो इसके माइनस की तरफ दोस्तों यहाँ पे प्लस बनेगा, क्योंकि दोस्तों इसके ग्राउंड को हम एक शंट रेजिस्टेंस के माध्यम से दिए हैं। जब शंट के माध्यम से दिए दोस्तों, तो इस शंट के इस वाले पॉइंट पर यहाँ 0 रहेगा, शंट के इस वाले पॉइंट पर दोस्तों यहाँ पर एक प्लस वोल्टेज बनेगा। अब यहाँ पर जो प्लस वोल्टेज बनेगा दोस्तों, इस प्लस वोल्टेज को हम देखेंगे सीधे इस आईसी के नॉन इन्वर्टिंग पिन पर ले गए हैं। ये प्लस वाला दोस्तों नॉन इन्वर्टिंग पिन होता है, तो इसके लोड को हम नॉन इन्वर्टिंग पिन पर कनेक्ट किए हैं, इसलिए इसको नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट बोला जाता है। अगर यही दोस्तों ये लोड का जो ये प्लस वाला पॉइंट बन रहा है, इसको हम इसके इन्वर्टिंग पिन पर अगर कनेक्ट कर देते तो ये हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट कहलाता। तो पहले हम नॉन इन्वर्टिंग के बारे में बताते हैं दोस्तों, इसके बाद आपको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये सर्किट किस तरीके से काम कर रही है। अब मान लीजिए दोस्तों कि हमारा जो ये यहाँ पर लोड कनेक्ट है, ये लोड 1 एम्पियर करंट ले रही है। जब 1 एम्पियर करंट ले रही है दोस्तों, उस टाइम हमारे इस रेजिस्टेंस के अंदर से दोस्तों 1 एम्पियर का करंट जा रहा है।
जब 1 एम्पियर का करंट जा रहा है तो यहाँ पे देखेंगे, हमने बताया कि यहाँ पे एक प्लस वोल्टेज बनता है। अब मान लीजिए कि जब 1 एम्पियर का करंट जा रहा है तो यहाँ पे 50 मिली वोल्ट का यहाँ पे ड्रॉपेज आया दोस्तों, यानी कि रजिस्टेंस के इस पार 50 मिली वोल्ट बन गया। जैसे ही 50 मिली वोल्ट बना दोस्तों, ये 50 मिली वोल्ट इस एम्पलीफायर आईसी के नॉन इन्वर्टिंग पिन पर जाएगा। अब हमारी ये आईसी का काम क्या होता है दोस्तों, ये जो सिग्नल जाएगा इसको एम्पलीफाई करना। अब ये एम्पलीफाई करके दोस्तों आउटपुट में सीधे एमसीयू को बता देंगे कि यहाँ पे 1 एम्पियर का लोड चल रहा है। अब मान लीजिए कि जब 50 मिली वोल्ट का लोड बना दोस्तों, तो ये आउटपुट में 1 वोल्ट देगा। हमारी जो एमसीयू होती है दोस्तों, ये अलग अलग वोल्टेज पर पहले से प्रोग्रामिंग की हुई होती है कि कितना वोल्ट आएगा तो इसको क्या समझना है। मान लीजिए कि जब 1 वोल्टेज आया तो ये समझ गए कि यहाँ पे 1 एम्पियर करंट चल रहा है आउटपुट में। दोस्तों मान लीजिए किसी कारण से यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट जो है लोड लेने लगा। अब जब 2 एम्पियर का लोड लेगा दोस्तों, अब इसके रेजिस्टेंस के तब यहाँ जो शंट रेजिस्टेंस है दोस्तों, यहाँ पे ये 100 मिली वोल्ट बनेगा। जब 100 मिली वोल्ट बनेगा दोस्तों, ये 100 मिली वोल्ट जो है यहाँ पर देखेंगे 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस से ये सीधे नॉन इन्वर्टिंग पिन पर जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही 100 मिली वोल्ट आया, ये ऐसी 100 मिली वोल्ट को एम्पलीफाई करेगी और आउटपुट में दोस्तों 2 वोल्ट आउट करने लगी। अब हमारी एमसीयू दोस्तों समझ जाएगी कि यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट चल रहा है। अब इसका मैक्सिमम एम्पियर जो होता है दोस्तों, मान लीजिए कि 3 एम्पियर होता है। इस लोड का मैक्सिमम जो है लास्ट 3 एम्पियर होता है। मान लीजिए कि हमारी ये जो लोड है ये 3 एम्पियर पूरा का पूरा लेने लगा। अब उस टाइम क्या है दोस्तों, यहाँ पे 150 मिली वोल्ट जो है यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप आएगा। जैसे जैसे दोस्तों ये हमारा लोड जो है ज़्यादा एम्पियर लेता है, वैसे वैसे यहाँ का जो ये वोल्टेज है दोस्तों वैसे वैसे बढ़ता है। इसका हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो मान लीजिए ये 3 एम्पियर का करंट लिया तो यहाँ पे 150 मिली वोल्ट का ड्रॉप आया, तो ये 150 मिली वोल्ट इस आईसी को जाएगा और आईसी जो है हमारी 3 वोल्टेज आउटपुट करने लगी। जब 3 वोल्टेज आउटपुट करेगी दोस्तों हमारी एमसीयू, अब यहाँ पर ये प्रोग्राम सेट हुआ था दोस्तों 3 वोल्टेज आएगा तो ये समझ जाएगा कि हमारा जो लोड चल रहा है ये ओवर करंट ले रहा है। मान लीजिए दोस्तों हमारी ये सर्किट है जहाँ पे ओवर करंट को सेंस करने के लिए लगाई गई है, तो उसको ये हमारी एमसीयू जो है दोस्तों तुरंत बंद कर देगी। बस समझ आ दो। जैसे मान लिया कि पीएफसी सर्किट में ही लगाई है तो ये पीएफसी सर्किट को तुरंत बंद कर देगी दोस्तों। जैसे 3 वोल्ट आएगा ये एमसीयू समझ जाएगा कि ओवर करंट हो रहा है तो तुरंत ये पीएफसी को बंद कर देगा। अब ये तो हुआ दोस्तों जब हमारा लोड कनेक्ट था। अब मान लीजिए दोस्तों हमारा जब लोड कनेक्ट नहीं है तो भी हमारे एमसीयू को पता होना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पर लोड है कि नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि हम लोग यहाँ पे एक डिवाइडर वोल्टेज बना के देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एक 5.6 किलो ओम का रेजिस्टेंस 3.3 वोल्टेज से एक 5.6 किलो ओम का रेजिस्टेंस ग्राउंड से लगा के यहाँ पे हमने डिवाइडर बनाया है। यहाँ पर दोस्तों एक और समझने वाली पॉइंट ये है कि यहाँ पर देख रहे हैं 1 किलो ओम का जो ये रेजिस्टेंस दिख रहा है दोस्तों, ये भी हमारा ग्राउंड से है। क्योंकि दोस्तों हमने बताया जब ये हमारा लोड कनेक्ट नहीं है तब ये 1 ओम के रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये हमारा ग्राउंड यहाँ पे आएगा। जब यहाँ पर आएगा दोस्तों तो ये हमारा 1 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस है ये ग्राउंड से रहेगा। तो यहाँ का डिवाइडर का वोल्टेज किस तरीके से निकाला जाएगा दोस्तों, तब ये हमारा ये वाला जो रेजिस्टेंस है दोस्तों इसको इस तरीके से हम लोग बनाएंगे और ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस और 5.6 किलो ओम का रेजिस्टेंस दोस्तों ये हमारा ग्राउंड से हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यानी कि दोस्तों ये दोनों हमारे ग्राउंड से हो गए। अब ये दोनों रेजिस्टेंस दोस्तों हमारे पैरेलल बन गए। अब हमको यहाँ का डिवाइडर निकालना है। अब दोस्तों ये पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगा होता है इसका वीडियो हमने बनाया है, अगर अभी आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। इसका निकालने का तरीका ये होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि एक का मान है 1 किलो ओम, एक का मान है 5.6 किलो ओम। तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसके बाद दोस्तों जो आंसर आएगा उसको हम लोग 1 से भाग दे देते हैं। बात समझ आया दोस्तों। अब मान लीजिए कि हमारे पास सिर्फ 2 रेजिस्टेंस हैं तो हम सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 2 रेजिस्टेंस तक लेंगे दोस्तों। ये तीसरा रेजिस्टेंस नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए।
अब 1 की जगह पर दोस्तों हम लोग, अब इस 1 की जगह पर दोस्तों हम लोग 1 को रखेंगे। इस आर की जगह पर दोस्तों चाहिए रेजिस्टेंस का मान रखिए, चाहिए, कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ पर हमको यही मान रखना पड़ेगा। तो हम इस जगह पर दोस्तों इसको रखते हैं 1 प्लस है, प्लस को ऐड करेंगे दोस्तों, फिर 1 बटे R2 की जगह दोस्तों इसको रखते हैं 5.6। अब ये 5.6 को चाहे इधर रख लीजिए दोस्तों, चाहे उधर रख लीजिए, कोई फिक्स नहीं है कि आपको यहीं रखना पड़ेगा। अब इसको हल करते हैं दोस्तों, 5.6 से इसमें गुणा करेंगे दोस्तों तो 5.6 ही आएगा। अब 1 को 1 से गुणा करेंगे दोस्तों तो 1 ही आएगा, बटे 5.6 को 1 से गुणा करेंगे दोस्तों 5.6 आएगा। अब इसको जब हल करेंगे दोस्तों 5 1 6.6 बटे 5.6। अब इसको हल करते हैं दोस्तों, कितना आता है, 6.6 भागे 5.6 कितना आ गया दोस्तों, 1.178। 1.178 हमने बताया दोस्तों, ये जो आंसर आएगा इस आंसर को 1 से फिर से भाग देना है। तो इतना आंसर आया दोस्तों, इसको 1 से फिर भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 भागे 1.178 तो कितना है दोस्तों, देखिए 0.848। अब ये जो वैल्यू आई है दोस्तों, इतना किलो ओम का रेजिस्टेंस जो है हमारा, ये दोनों रेजिस्टेंस मिल के बना है। यानी कि दोस्तों अभी हमारा सर्किट कुछ, यानी कि दोस्तों ये दोनों रेजिस्टेंस मिल के हमारा इतने किलो ओम का रेजिस्टेंस बना है। तो मान लीजिए ये हमारा 5.6 किलो ओम का रेजिस्टेंस था दोस्तों, ये हमारा 3.3 वोल्ट से लगा था। अब इन दोनों की जगह पर दोस्तों हम इसका मान रखेंगे। अब यहाँ का वोल्टेज निकालने के लिए दोस्तों हम लोग R2 बटे R1 प्लस R2 गुणित वोल्टेज, इनका जो फार्मूला होता है दोस्तों इसको यूज करेंगे। अब R2, अब यहाँ पर दोस्तों R2 हमारा, ये दोनों रेजिस्टेंस का मान कितना आया है ये, तो इसको हम R2 की जगह पर रखेंगे दोस्तों 0.848 बटे R1 का मान कितना है दोस्तों 5.6 फिर प्लस है, प्लस रखेंगे। अब R2 का मान कितना है दोस्तों, यही जो अभी कैलकुलेशन किए हैं 0.848 फिर गुणित में दोस्तों, ये जो वोल्टेज इन है, वोल्टेज इन हमारा जो दोस्तों R1 रेजिस्टेंस होता है, जितने वोल्ट से लगा होता है वही वोल्टेज इन होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे R1 रेजिस्टेंस हमारा ये है, तो ये 3.3 वोल्ट से लगा है, तो यहाँ पर दोस्तों 3.3 वोल्ट रखेंगे। अब इसके बाद दोस्तों इसको हल करते हैं, इसको 3.3 वोल्ट को इससे गुणा करेंगे दोस्तों 0.848 गुणित 3.3 कितना है दोस्तों 2.7984 बटे, इसको जब जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा 5.6 प्लस 0.848 तो कितना है दोस्तों 6.448। अब इसको हल करते हैं दोस्तों, देखते हैं कितना आता है 2.7984 भागे 6.448 कितना है दोस्तों 0.433। ये दोस्तों जो वोल्टेज, ये दोस्तों जो मान आया है ये हमारा वोल्टेज में आया है। यानी कि दोस्तों इस डिवाइडर का 0.433 वोल्ट जो है वोल्टेज आएगा यहाँ पर। अगर इसको हमको मिली वोल्ट में लिखना होगा दोस्तों तो इस जीरो को काट के 433 मिली वोल्ट बोल सकते हैं। अब ये जो 433 मिली वोल्ट आया है दोस्तों, ये हमारे इस नॉन इन्वर्टिंग के यहाँ पे बनेगा 433 मिली वोल्ट,
बात समझ में आया दोस्तों। जब तक मान लीजिए कि इधर हमारा लोड नहीं कनेक्ट है तब तक यहाँ पर दोस्तों ये 433 मिली वोल्ट बनेगा, और हमारी जो ये एम्पलीफायर आईसी है दोस्तों, इस 433 मिली वोल्ट को एम्पलीफाई करके इस एमसीयू को कुछ ना कुछ वोल्टेज देता रहेगा। मान लीजिए दोस्तों जब तक इधर लोड कनेक्ट नहीं है ये आईसी 433 मिली वोल्ट को एम्पलीफाई कर रही है। जब इसको एम्पलीफाई कर रही है दोस्तों, मान लीजिए कि उस टाइम यहाँ पे आउटपुट में 1.8 वोल्ट इस एमसीयू को दे रही है, तो हमारी एमसीयू क्या समझ रही है दोस्तों कि आउटपुट में अभी कुछ लोड नहीं कनेक्ट है। अब जैसे दोस्तों आउटपुट में मान लीजिए कि हमने लोड कनेक्ट किया 1 एम्पियर का, जब 1 एम्पियर का लोड कनेक्ट किया दोस्तों, अब हमने बताया जब 1 एम्पियर का लोड कनेक्ट किया तो यहाँ पे 50 मिली वोल्ट का यहाँ पर प्लस वोल्टेज बना। जब 50 मिली वोल्ट का प्लस वोल्टेज बनेगा दोस्तों, अब ये 50 मिली वोल्ट जाके इस 433 मिली वोल्ट में दोस्तों ऐड हो जाएगा। जब यहाँ पर ऐड होगा दोस्तों ये 433 प्लस 50, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3 5 3 8 वो, यानी कि 483 मिली वोल्ट। अब ये हमारी जो आईसी है दोस्तों इस 483 मिली वोल्ट को एम्पलीफाई करेगी, तो जहाँ अभी 1.8 वोल्टेज जा रहा था दोस्तों, अब यहाँ का वोल्टेज मान लीजिए बढ़ के 2 वोल्टेज हो गया। बात समझ आया दोस्तों। अब हमारी एमसीयू समझेगी यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट चल रहा है। अब जैसे दोस्तों मान लीजिए कि हमारी ये, अब दोस्तों मान लीजिए हमारा ये जो लोड है ये 3 एम्पियर का करंट लेने लगा, यानी कि जो इसका मैक्सिमम करंट है वो लेने लगा। अब जब यहाँ पे 3 एम्पियर का करंट लेगा, हमने बताया यहाँ पर कितना वोल्टेज बनेगा, वो 150 मिली वोल्ट। जब 150 मिली वोल्ट बनेगा दोस्तों, अब ये 150 मिली वोल्ट जाके इस 433 मिली वोल्ट में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 433 प्लस 150 कितना हो जाएगा 3 5 3 8 4 1 5, यानी कि दोस्तों 583 मिली वोल्ट। अब ये दोस्तों ऐसी हमारी 583 मिली वोल्ट को ये एम्पलीफाई करेगी, और यहाँ का जो वोल्टेज है दोस्तों ये मान के चलिए कि 3 वोल्टेज के आसपास हो गया। जब 3 वोल्टेज के आसपास हो जाएगा दोस्तों, हमारी एमसीयू जो है पहले से प्रोग्राम की हुई होगी कि जैसे ही ये 3 वोल्टेज आएगा ये समझ जाएगा कि हमारा ये ओवर करंट ले रहा है, जो इधर जुड़ा है दोस्तों हमारा लोड ये ओवर करंट ले रहा है। अब हमारी ये जो सर्किट जहाँ पर दोस्तों लगी होगी उसको हमारी एमसीयू जो है बंद कर देगी। मान लीजिए जैसे हमारी ये सर्किट पीएफसी सर्किट में लगी है, तो हमारा जो एमसीयू है दोस्तों ये पीएफसी सर्किट को बंद कर देगी, ये समझ जाएगी कि हमारा पीएफसी है ओवर करंट ले रही है। अब दोस्तों हम इसके आउटपुट का वोल्टेज निकालने का तरीका बताते हैं कि यहाँ पर कितना वोल्टेज रहेगा तो इसके आउटपुट में कितना वोल्टेज हमको देखने को मिलेगा। तो इसका आउटपुट का वोल्टेज निकालने के लिए दोस्तों एक फार्मूला होता है V1 माइनस V2 R2 बटे R1 प्लस वोल्टेज रेफरेंस। ये दोस्तों हमारे एम्पलीफायर आईसी का, ये दोस्तों हमारे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आईसी का वोल्टेज निकालने का फार्मूला होता है। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे जैसे V1 माइनस V2 है, अब इसके जगह पे दोस्तों हमको यहाँ का वोल्टेज रखना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों जैसे यहाँ पर देख रहे हैं V1 माइनस V2, ये हमारे जो इनपुट होते हैं दोस्तों ये इसका वोल्टेज होता है, पॉइंट होता है, ये दोनों का मान होता है। जैसे दोस्तों ये नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज कितना है 433 मिली वोल्ट, तो V1 के जगह पर दोस्तों हमको 433 मिली वोल्ट को रखना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों इस तरीके से 433 V1 के जगह पे, और माइनस V2 दोस्तों ये हमारा माइनस वाला जो पॉइंट है इसको मान लीजिए ये V1 है वो ऊपर वाला, ये नीचे वाला दोस्तों V2 है। तो V1 का मान कितना है दोस्तों 433 मिली वोल्ट, तो 433 हमने रख दिया। V2 का दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये 0 है, ये हमारा 0 है, तो यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों ये 0, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 0। फिर R2 रजिस्टेंस हमारा कौन सा होता है दोस्तों, इसको जान लीजिए। R2 यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, ये R2 रजिस्टेंस दोस्तों हमारा ये जो इन्वर्टिंग पिन होता है, इस इन्वर्टिंग और ये आउटपुट के बीच में एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से। ये हमने रेजिस्टेंस को जोड़ना भूल गया था दोस्तों, ये हमारा R2 रेजिस्टेंस होता है R2। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू दोस्तों मान लीजिए 3.3 किलो ओम है,
तो इस R2 की जगह पर दोस्तों हम लोग क्या रखेंगे, 3.3। अब इसके बाद R1 रेजिस्टेंस दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, इन्वर्टिंग पिन पर जो हमारा 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है इसको रखना पड़ेगा 1। फिर दोस्तों प्लस है, प्लस को यहाँ ऐड करेंगे। वोल्टेज रेफरेंस का मतलब ये होता है दोस्तों, इसके रेफरेंस पर हम कितना वोल्टेज दिए हैं, यानी कि दोस्तों ये जो डिवाइडर बनाए हैं, इस डिवाइडर के माध्यम से कितने वोल्टेज का यहाँ पर रेफरेंस दे रहे हैं, वही वोल्टेज हमको इस वोल्टेज रेफरेंस पर रखना पड़ेगा। तो हमने ये जो डिवाइडर बनाया दोस्तों, इसका वोल्टेज कितना कैलकुलेट किया है, 433 मिली वोल्ट। तो यहाँ पर क्या रखेंगे दोस्तों, 433 इस तरीके से। अब इसको हल करेंगे दोस्तों, 433 माइनस जीरो कितना है दोस्तों, 433। अब इसको 3.3 वोल्टेज से दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे, तो गुणित 3.3 इतना है दोस्तों। अब इसको 1 से भाग करते हैं, भागे 1, ये इतना आ गया दोस्तों। अब इसको 433 को जोड़ देते हैं इसमें। अब इतना आने पर दोस्तों इस 433 को इसमें जोड़ देते हैं, प्लस 433, ये कितना आ गया दोस्तों, 18619। यानी कि दोस्तों ये जो आंसर आया है ये हमारा मिली वोल्ट में आया है, ये दोस्तों मिली वोल्ट है। यानी कि दोस्तों ये आउटपुट में इतना मिली वोल्ट आउट करेगा। इसको अगर हम वोल्ट, ये दोस्तों जो आंसर आया है ये मिली वोल्ट में आया है, क्योंकि दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाई किए हैं ये सब मिली वोल्ट में किए हैं। ये भी वोल्टेज दोस्तों, ये भी वोल्टेज, अगर इसको वोल्टेज में अगर लिखते हैं दोस्तों तो यहाँ का जो हमारा आंसर आता है ये वोल्टेज में आता है। अगर मिली वोल्ट में हमने इसके आंसर को यहाँ पे अप्लाई किया है, इसलिए ये मिली वोल्ट में आंसर आया है। अब इसको अगर वोल्टेज में कन्वर्ट करना हो दोस्तों कितना आएगा, 1861.9। इसको दोस्तों 1000 से भाग देना पड़ेगा, 1000, तो कितना आंसर आया दोस्तों, 1.8 वोल्ट, यानी कि दोस्तों 1.86 वोल्ट। बात समझ आया दोस्तों, तो कितना आंसर आया दोस्तों, 1.86, यानी कि दोस्तों 1.86 वोल्ट। ये आउटपुट में क्या है दोस्तों, 1.86 वोल्ट हमको देखने को मिलेगा। बात समझिए दोस्तों, कब, जब तक हमारा ये लोड नहीं कनेक्ट है तब ये 1.6 वोल्ट यहाँ आउटपुट में मिलेगा। जैसे दोस्तों हम लोग इधर लोड कनेक्ट करेंगे, जैसे जैसे लोड हमारा बढ़ता जाएगा दोस्तों, यहाँ पर प्लस वोल्टेज ये बढ़ता जाएगा और ये जाके दोस्तों इसमें जुड़ता जाएगा, तो हमारा जो ये आउटपुट है दोस्तों ये 1.8 से ज़्यादा बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब एक टाइम आएगा दोस्तों, हमने बताया कि ये जैसे हमारा लोड 3 एम्पियर पर फिक्स है, ये अब एक टाइम आएगा दोस्तों जैसे हमारा ये लोड है 3 एम्पियर पर फिक्स है। 3 एम्पियर जैसे ही आएगा दोस्तों 150 मिली वोल्ट का यहाँ पे ड्रॉप आएगा शंट के साइड में, तो ये 150 मिली वोल्ट दोस्तों जाके इसमें ऐड हो जाएगा। जैसे इसमें जाके ऐड होगा दोस्तों, यहाँ पर वोल्टेज जो है एक लेवल पर फिक्स रहेगा दोस्तों कि इतना वोल्टेज आएगा, तो एमसीयू समझ जाएगा कि यहाँ पर 3 एम्पियर का करंट पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर तो जहाँ पर यह सर्किट प्रयोग की गई होगी दोस्तों, उसको ये हमारी एमसीयू तुरंत बंद कर देगी। तो इसका दोस्तों हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि जब तक हमारा लोड नहीं कनेक्ट है तब यहाँ पे 1.86 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही हम लोड को कनेक्ट करेंगे दोस्तों, ये हमारा जो 1.6 वोल्टेज है दोस्तों ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। यही सेम सर्किट हमने दोस्तों यहाँ पे डिजाइन किया है। अब दोस्तों यही सेम सर्किट हमने यहाँ पे डिजाइन किया है, आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने इस सर्किट में वोल्टेज अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर ये लाइट देख रहे हैं दोस्तों, ये अभी आईसी जो है कुछ वोल्टेज आउट कर रही है, जिसके कारण ये हमारी यहाँ पर जो लाइट दिख रही है दोस्तों ये ग्लो कर रही है। अब इसके आईसी के वीसीसी पिन पर वोल्टेज आपको दिखाते हैं कितना है दोस्तों, मल्टीमीटर में देखिए
3.3 वोल्ट हम इसके VCC पिन पर वोल्टेज दिए हैं। तो इसके नॉन इन्वर्टिंग पिन का वोल्टेज दिखाते हैं दोस्तों। 3 नंबर नॉन इन्वर्टिंग है, तो यहाँ का वोल्टेज देखिए दोस्तों कितना है, 433 मिली वोल्ट। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों मल्टीमीटर में ये 434 मिली वोल्ट है दोस्तों। ये थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है दोस्तों कैलकुलेशन में, क्योंकि कैलकुलेशन में हमने पूरा का पूरा अंक लेके कैलकुलेशन नहीं किया है, इसलिए दोस्तों ये थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। इसके बाद दोस्तों हमने बताया कि जब इसके यहाँ पर कोई लोड कनेक्ट नहीं होगा उस टाइम यहाँ पर 433 मिली वोल्ट है, और इसके आउटपुट में दोस्तों हमको कितना वोल्टेज देखने को मिलेगा, 1.8 वोल्टेज, जब तक कोई लोड इधर नहीं है। अब दोस्तों हमने आपको यह भी बताया था जब तक इधर लोड नहीं रहेगा तब तक यहाँ पर 433 मिली वोल्ट बनता रहेगा, और आउटपुट में दोस्तों 1.8 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसको देखते हैं दोस्तों 1.8 वोल्टेज यहाँ पे आउटपुट में दे रहा है कि नहीं। तो 1 नंबर दोस्तों आउटपुट है, इसको मल्टीमीटर में देखिए दोस्तों 1.87 वोल्टेज दे रहा है। हमने कितना वोल्टेज कैलकुलेशन किया था दोस्तों, 1.86 वोल्टेज किया था, तो ये 1.87 के आसपास दोस्तों आउटपुट कर रहा है। अब दोस्तों हमने ये भी बताया था कि जब यहाँ पर लोड कनेक्ट करेंगे, अभी दोस्तों हमने यहाँ पर कोई लोड कनेक्ट नहीं किया, यानी कि यहाँ पर जो शंट रेजिस्टेंस देख रहे हैं दोस्तों ये वाला, यहाँ पर अभी हमने कोई लोड नहीं दिया है। अब जब लोड कनेक्ट करेंगे दोस्तों इस 433 मिली वोल्ट जो है ये बढ़ेगा, जैसे जैसे ये बढ़ेगा दोस्तों आउटपुट भी ये बढ़ेगा। तो अब हम लोड को कनेक्ट करते हैं दोस्तों, तो देखिएगा, ये देखिए दोस्तों जैसे ही हमने लोड को कनेक्ट किया ये आउटपुट कितना हो गया दोस्तों, 2 वोल्टेज के आसपास हो गया। अब जैसे दोस्तों अगर हम लोड को और बढ़ाएंगे ये और वोल्टेज आउट करने लगेगा। तो इसी तरीके से दोस्तों ये हमारी जो MCU होती है ये एक वोल्टेज पर फिक्स होती है कि इतना वोल्टेज आउटपुट में आएगा। तो हमको जिस सर्किट में हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट का डिजाइन किया हुआ रहेगा दोस्तों उसको बंद कर देगा। देखिएगा दोस्तों जैसे हम इसके लोड को बंद करेंगे फिर से ये 1.8 वोल्ट के आसपास आउट करेगा दोस्तों। ये देखिए जैसे हमने लोड को हटाया दोस्तों 1.8 वोल्ट के आसपास फिर से आउट किया, फिर से लोड कनेक्ट कर दिया दोस्तों, फिर से ये 1.9 वोल्ट के आसपास आउट करने लगा। बात समझ में दोस्तों। इसी तरीके से जो है हमारी ये जो करंट सेंस सर्किट होती है दोस्तों ये आउटपुट करती है। ये दोस्तों हमारी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट है, इसलिए लोड बढ़ने पर दोस्तों इसके आउटपुट का वोल्टेज बढ़ रहा है। यानी कि दोस्तों जैसे जैसे हमारा लोड बढ़ रहा है वैसे वैसे इसके आउटपुट का वोल्टेज बढ़ रहा है। अब क्या है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों अभी हमने इस लोड को नॉन इन्वर्टिंग पर जो है कनेक्ट किया है, इसलिए हमारा आउटपुट का जो वोल्टेज है दोस्तों ये बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम लोड को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा आउटपुट बढ़ रहा है। अब जैसे दोस्तों इस लोड को हम उठा के इस इन्वर्टिंग वाले पिन पर कनेक्ट कर देंगे, यानी कि दोस्तों अब इस लोड का जो यहाँ पर प्लस बन रहा है इसको ला के हम इस इन्वर्टिंग वाले पर कनेक्ट कर देंगे। अब ये हमारा आउटपुट जो है दोस्तों ये चेंज हो जाएगा। मेन पूरी सर्किट दोस्तों सेम रहेगी, लेकिन इसका जो यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा जो लोड है इसको दोस्तों हम इधर से यानी कि यहाँ पर हम ग्राउंड कर देंगे दोस्तों। अब ये जो हमारा ये वाला ग्राउंड है दोस्तों इस ग्राउंड को हम ले जाके इसके नॉन इन्वर्टिंग पर कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, और ये लोड जो है दोस्तों लोड ला के यहाँ पे कर देंगे। अब क्या है दोस्तों ये जो हमारा लोड का प्लस वोल्टेज बन रहा था अब यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा दोस्तों, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 0 रहेगा। अब क्या होगा दोस्तों, जो अभी आउटपुट में हमारा बिना लोड पर 1.8 वोल्टेज दे रहा था बिना लोड पर, अब जैसे ही लोड धीरे धीरे बढ़ाएंगे दोस्तों अब ये हमारा 1.8 वोल्टेज जो है दोस्तों ये कम होता जाएगा। इसका हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहे हैं दोस्तों तो समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हम लोड को जो है इन्वर्टिंग पिन पर कनेक्ट कर दिए हैं और इधर नॉन इन्वर्टिंग पर ग्राउंड कर दिए हैं। अब ये ग्राउंड जो है दोस्तों नॉन इन्वर्टिंग से होते हुए एक शंट रेजिस्टेंस के माध्यम से तब इसके इन्वर्टिंग पिन पर आएगा। अब जो लोड के समय दोस्तों यहाँ पर प्लस वोल्टेज बन रहा था ये इन्वर्टिंग पिन पर बनेगा। अब क्या होगा दोस्तों, जो अभी बिना लोड पर 1.8 वोल्टेज आउटपुट कर रहा है, जैसे ही लोड को कनेक्ट करेंगे दोस्तों ये हमारा आउटपुट कम होगा, अब ये बढ़ेगा नहीं दोस्तों। जब हमने लोड को
नॉन इन्वर्टिंग पर कनेक्ट किया था तो हमारा ये आउटपुट बढ़ रहा था। अब जैसे हम इसके लोड को इन्वर्टिंग पिन पर कनेक्ट करेंगे तो हमारा ये जो आउटपुट है दोस्तों ये कम होगा। देखिए, अब देखिएगा दोस्तों, जैसे ही हम लोड को कनेक्ट करेंगे हमारा ये मल्टीमीटर का वोल्टेज देखिएगा, ये देखिए दोस्तों, हमने लोड को कनेक्ट कर दिया, मल्टीमीटर का वोल्टेज देखिए ये कम होकर दोस्तों 670 मिलीवोल्ट के आसपास हो गया। अब फिर से लोड को हटाएंगे दोस्तों, ये वोल्टेज देखिएगा फिर से बढ़ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, लोड को हमने हटाया, फिर से ये वोल्टेज बढ़ गया। अब फिर से लोड को लगा दिया दोस्तों, फिर से ये हमारा वोल्टेज जो है कम हो गया। अब क्या है दोस्तों कि कहीं कहीं आपको ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट भी देखने को मिलेगा। आपको दोस्तों वहाँ पर यही देखना है कि हमारा जो लोड है, चाहे IGBT ड्राइव करने का लोड हो दोस्तों, चाहे टोटल करंट सेंस का लोड हो, चाहे जो लोड हो दोस्तों, आपको यही देखना है कि हमारा जो लोड है वो नॉन इन्वर्टिंग पर कनेक्ट है कि इन्वर्टिंग पर कनेक्ट है। अगर नॉन इन्वर्टिंग पर लोड हमारा कनेक्ट रहेगा दोस्तों तो आउटपुट में हमको प्लस मिलेगा, यानी कि बढ़ता हुआ मिलेगा। और जब इन्वर्टिंग पिन पर हमारा लोड कनेक्ट रहेगा तो हमारा जो आउटपुट है दोस्तों ये लोड बढ़ने पर कम होता मिलेगा। तो आपको ये सर्किट देख के दोस्तों आपको पता करना है कि हमारी जो सर्किट है किस तरीके से डिज़ाइन की गई है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और हमारे RB AC PCB रिपेयरिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।